रात 12:30 बजे एक बेगुनाह साधु को डाला गया जेल में और उसके 3 दिन बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सत्य चमत्कारी घटना है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर की। बात एक रात की है जब 2 चोर मिलकर कोलकाता की विवेकानंद रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से चोरी कर रहे थे। उस समय जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, दोनों चोर बहुत ज्यादा बौखला गए और चोरी का सामान वहीं पर छोड़कर भाग गए। तभी उसी रोड पर एक साधु गुजर रहे थे। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वहां पर उन साधु महाराज को देख करके उन पर शक करने लगी और चोरी के आरोप में उन साधु महाराज को गिरफ्तार कर लिया। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। केवल घटनास्थल पर मौजूद होने की वजह से पुलिस वालों ने उस निर्दोष साधु को जेल में डाल दिया था। पुलिस ने उनके साथ बहुत पूछताछ करी, लेकिन उनका कहना था कि साधु तो इन सभी मोह माया से परे होते हैं। मेरा नाम अद्भुत नंद जी महाराज और मैंने 17 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा धारण कर ली थी। तभी से मैं एक शहर से दूसरे शहर में तीर्थ यात्रा करता हूं। अपनी सफाई में इतना कहने के बाद वे साधु महाराज ध्यान अवस्था में चले गए और पुलिस ने उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा बना दिया। पूरा एक दिन बीत गया, लेकिन वो साधु महाराज ध्यान अवस्था से बाहर नहीं आए और देखते ही देखते तकरीबन 3 दिन बीत गए। वे साधु महाराज अभी भी ध्यान मुद्रा में मौजूद थे और पिछले 3 दिनों से उन्होंने अन्न के एक दाने को भी ग्रहण नहीं किया था। सभी पुलिस वाले बहुत हैरान थे कि किसी व्यक्ति में इतनी एकाग्रस्त शक्ति कैसे हो सकती है। और उस घटना के 3 दिन बाद कोलकाता की उस पुलिस थाने में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वही 2 चोर जो उस दिन विवेकानंद रोड पर चोरी कर रहे थे, वो भागते हुए पुलिस स्टेशन में आए और उन्होंने जितना भी सामान चुराया था वो सभी सामान जब्त कराकर खुद को आरोपी बताया। दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि तुम आगे रहकर पुलिस स्टेशन क्यों आए हो, तो कांपते हुए स्वर में उन्होंने बोला कि पिछले 3 दिनों से एक बहुत ही चमत्कार, एक बाबा रोजाना हमारे सपने में आ रहे हैं और सपने में आकर वो हमें चेतावनी देते हैं कि तुम्हें उस दिन जितना भी सामान चुराया है वो सारा का सारा पुलिस स्टेशन में जाकर जमा करवा दो। पहले दिन तो हमें इस सपने में ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरे ही दिन से हमारे जीवन में ढेरों मुसीबतें आने लगी, जिसके कारण आज ये सारा सामान जब्त कराने आए हैं। पुलिस ने उन दोनों को डिमेनेंट पर लिया और कहा कि तुम्हारी गलती की सजा पिछले 3 दिनों से एक निर्दोष साधु बाबा भुगत रहे हैं। जब उन दोनों चोरों ने लॉकअप में उन बाबा को देखा तो उनके पसीने पसीने छूट गए, क्योंकि वे वही चमत्कार एक बाबा थे जो पिछले 3 दिनों से उनके सपने में आ रहे थे। पुलिस वाले भी ये बात जानकर बहुत ज्यादा ताज्जुब में पड़ गए। वे समझ चुके थे कि ये कोई सामान्य बाबा नहीं है। उन्होंने किसी तरह से ध्यान मुद्रा से निकालकर उन्हें तत्काल उस जेल से बाहर निकाला गया। फिर पुलिस वालों ने मिलकर उन साधु महाराज से माफी मांगी, जिसके बाद साधु महाराज ने दया दिखाकर उन सभी पुलिस वालों को माफ कर दिया। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।